Good morning, one and all. Today is 26th March 2021. I am taking probability. Probability. Let's see what is what do you mean by probability? There are two types of experiments, that is deterministic and probabilistic. The outcome is always the same. Deterministic means जहाँ पर आउटपुट जो आउटकम आने वाला है, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, दैट इज फिक्स्ड, that this is the output which we are expecting and we are getting that output. That is the experiment result which we are expecting. Probability means, probabilistic means that the outcome could be any of the number of possible outcomes. कुछ भी हो सकता है आउटकम, कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर सपोज मैंने एक डाइस फेंका तो आपको क्या क्या आ सकता है उस समय. अगर आपने डाइस फेंका तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 तक आ सकता है डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो. पर अगर आपने फैन का बटन ऑफ किया तो what is the outcome? The outcome is fan will switch off. Only one deterministic output. जहां पर ये पता हो कि ये डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट है, यही फिक्स आएगा, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक. और जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मे बी यू विल गेट वन आफ्टर थ्रोइंग डाइस, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है. इसी टाइप से कार्ड का जो गेम है, ताश के पत्ते, अगर आपने ताश के पत्ते पीसे उसमें से एक कार्ड निकाला तो पॉसिबिलिटी क्या है, कोई भी 52 में से कोई भी 52 जो कार्ड्स है डेक के, उसमें से कोई भी एक कार्ड आएगा. ठीक है. बट अगर सपोज आपने ट्यूबलाइट का बटन ऑफ किया तो ये फिक्स है, डिटर्मिनिस्टिक है, दैट स्विच ट्यूबलाइट विल बी स्विच्ड ऑफ. दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आउटपुट. So now that we count, we know how to count using the multiplication principle. तो अभी हमने permutation combination पढ़ा था, वहां पर हमने permutation combination में हमने देखा था multiplication principles, permutation combination, ये सब पढ़ा था. Now we can figure out the probability of a certain output for the probabilistic experiment. तो अभी permutation combination और multiplication principle के बाद में हम probability पढ़ रहे हैं कि what is the outcome for a experiment. Now, let's say the sample space, the set of all possible outcomes of a probabilistic experiment is called as a sample space. Okay, here we have the probabilistic output for any experiment which is undergoing on, which is going on. So the experiment result, the output which we are getting is called as a sample space. So the set of all possible outcomes of a probabilistic experiment. जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, we'll get that as a sample space. Now tossing a pair of dice results in one of the combinations. दो डाइस हैं, जो दो आपके लूडो का जो गेम रहता है उसमें जो डाइस रहते हैं, अगर हमने दो डाइस को फेंका एक साथ तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ सकते हैं. ओके, आउटपुट क्या आ सकते हैं, उसमें डाइस में कितने फेजेस रहते हैं, 6 फेजेस रहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास में इतने पॉसिबल आउटपुट्स आ सकते हैं. यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास में ये 1 है, ये पहला वाला 1 है, तो सेकंड वाले में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6. ओके, सिमिलरली अगर फर्स्ट डाइस में 2 है तो सेकंड वाले डाइस में 2 1, यहाँ पर 2 1 नहीं लिया. 2 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक 1 और एक 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो यहाँ पर हमने पिछली बार पढ़ा था, ये कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है कि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड मतलब ये वाला जो सेट है, ऑर्डर नॉट अलाउड, ऑर्डरिंग नॉट अलाउड. तो यहाँ पर अगर 1 आ चुका है तो दोबारा से वो 1 इस साइड में नहीं चाहिए. एक बार हो चुका है ना ये सेट, ऑर्डर सेट, तो ये वाला दोबारा इंक्लूड नहीं करना है 1 और 2 ये. तो यहाँ पर हमने 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 दिया. सिमिलरली 3 3 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 3 से लिया, 3 3 3 4 3 5 3 6. सिमिलरली 4 4 से शुरू किया, 4 4 4 5 4 6, फिर 5 5 5 6 and 6 6. So we'll have these many output expected. This is the output which we are expecting when we throw 2 dice. So that can be achieved using the combination. तो अगर मैंने ये this is if you are tossing a pair of dice results in one of the output which is out of 7, you may get the possibility of getting 2. 7 में से
दो को चूज किया, ओके, 7 में से 2 को चूज किया, दैट इज दिस इज योर आउटपुट विच इज existing in this case. Now the previous slide does not take into account the fact that in all but 6 cases each pattern could be result of 2 different roles. हर पैटर्न जो है वो 2 डिफरेंट रोल्स का पैटर्न है. जैसे सपोज यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर 5 1 है, यहाँ पर 6 1 है. ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1. ठीक है, then you have 3 2 4 2 5 2 6 2, then you have 4 3, then 5 3 6 3, then 5 4 6 4 and 6 5. So you may have each pattern could be a result of 2 different roles. हर जो पैटर्न है वो डिफरेंट रोल्स का पैटर्न का आउटपुट रहेगा. तो ये हमारा सैंपल स्पेस में इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया. Now, when determining the size of the sample space, you need to be sure of the method by which the sample space is created. अब ये सैंपल स्पेस किस तरह से क्रिएट होता है, ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग ऑफ डाइस, डुप्लीकेट्स अलाउड, ऑर्डर मैटर्स, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. जो हमने पिछली बार देखा था कि डुप्लीकेट अलाउ है कि नहीं. डुप्लीकेट्स अलाउड मतलब दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 है, दोनों 6 6 है, दोनों 5 5 है, दोनों 3 3 है. डुप्लीकेट्स अलाउड, डुप्लीकेट्स अलाउड. ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर मतलब अगर हमने इसको एक बार 1 2 को इंक्लूड कर लिया तो 2 1 को दोबारा इंक्लूड नहीं करना है. ओके, in case of poker, duplicates not allowed and order does not matter, that is combinations principle. In case of combination, duplicate भी allowed नहीं रहेगा and order does not matter. order चाहे कोई भी हो, चाहे पहले बना है चाहे बाद में बना है, एक ही चीज कहलाएगी. तो this is our poker example where duplicates not allowed and order does not matter, where we apply combination. Here we apply duplicates allowed and order matter, that is multiplication principle. सारी चीजें. ओके, Now we will begin with the probability. ये तो हमारा permutation combination पे खत्म हुआ. अब हम probability देखते हैं. Probability मतलब events. An event is a set of outcomes that satisfy a statement. Remember that a statement is something that must be true or false. So what is basically an event? Event is a set of outcomes. Event is a set of outcomes that satisfy a statement. Okay. Remember that a statement is something that must be true or false. तो statement या तो true होगी या तो false होगी. Say for example, in case of a poker example, a statement about a hand of poker might be that the hand contained four of a kind. Okay, मतलब पोकर मतलब ये आपका ताश का जो पत्ता रहता है उसमें 4 तरीके के पत्ते रहते हैं. एक चिड़ी का रहता है, एक ईंट का रहता है, एक पान का रहता है. ओके, चिड़ी रहता है, काला पान, लाल पान और ईट, ये 4 रहता है. सो अ स्टेटमेंट अबाउट अ हैंड ऑफ पोकर माइट बी दैट द हैंड कंटेन 4 ऑफ अ काइंड. ओके, and in case of the dice example, a statement about a roll of the dice might be that a pair came up or that the sum of the dots is equal to 7. Okay, sum of the dots, a statement about a roll of a dice might be that a pair came up or that the sum of the dots equals to 7. जो sum of the dots है वो 7 आना चाहिए. ओके, मतलब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके, ये इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए. ठीक है, सो हियर स्टेटमेंट आउटपुट अ रोल ऑफ the dice might be that a pair came up or that the sum of the dots is equal to 7. Okay, now the list of the possible outcomes that satisfy the events makes a set. जो ये वाला statements satisfy करेगा उसका हम लोग एक set बनाते हैं. ठीक है, now let's see the events for which a roll of dice results in a pair is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ठीक है, तो दोनों सेम है. ठीक है, दोनों यहाँ पर सेम आ रहा है. 1 1 2 डाइस फेंक किए तो ये दोनों सेम आ रहा है. दूसरा जो है द इवेंट फॉर विच अ रोल ऑफ द
the event for which a roll of the dice results in a sum of 7, that is 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 and 6, 1. That is sum of these two dice is equal to 7. तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पहला वाला डाइस 1 और दूसरा वाला 6, दैट इज 7. 2 5, 2 plus 5 7, 3 plus 4 7, 4 plus 3 7, 5 plus 2 7 and 6 plus 1 7. Okay, now since an event in a set, then all of the operations on the set can apply to events. So the event for which a roll of a pair of dice is either a pair or the sum equals 7 is this. मतलब हमने यहाँ पर duplication भी allow किया है plus 7 allow किया है. The event for which a roll of a pair of dice is either a pair, या तो pair होना चाहिए, या तो pair होना चाहिए, या तो फिर sum जो है that is equal to 7 होना चाहिए. तो पेयर होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है. ये पेयर का हो गया जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ये पेयर वाला. और दूसरा वाला जो एग्जांपल है दैट इज द एग्जांपल वेयर द एडिशन इज 7. so combination of both is our event, which is the possibility of the output of throwing two dice. Okay, so the event for which a roll of a pair of dice is a pair and the sum equals to 7 is the empty set. Okay, so here we have these elements which are possible where the sum of the elements is either 7 or the pair is equal. Okay, now equally likely outcomes, assume that any outcome is equally likely, that is there is no bias towards a particular subset of outcomes, then the probability of any outcome from a sample space with n possible outcomes is 1 by n. अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब अब जब मैं दो डाइस थ्रो कर रही हूँ तो दो डाइस थ्रो करने में दोनों एलिमेंट्स, दोनों के नंबर सेम होने की पॉसिबिलिटी एंड दोनों का +7 होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. किसी को ज्यादा प्रोबेबिलिटी, किसी को कम, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादातर जब भी थ्रो करो तो 1 ही आता है, जब भी थ्रो करो 1 ही आता है, ऐसा नहीं रहता, कुछ भी आ सकता है. तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी. तो हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज the probability of any outcome from a sample space with n possible outcomes is 1 by n. मतलब अगर हमारे पास में सैंपल स्पेस में n पॉसिबल आउटकम्स है, ये n पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n is 12, n पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, n स्पेस कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 by 12 हो जाएगा. n is the sample space with n possible outcomes. So the probability of an outcome from the event set E containing the absolute value E possible outcomes is absolute value of E upon n. So all elements upon E. So let's find out in case this is 1 by 12. So what is the probability of getting this 1 1 2 2 3 3? So we have this outcome. Okay. Now let's see the total possible Poker's odd calculations. Total possible hands out of 52 cards. If you are choosing 5 out of 52 cards, if you are choosing any 5 cards, and those 5 cards should not be should be in any order, कोई भी order में होगा, then the combinations will be, what is the formula for this? 52 में से 5 निकाला तो 52 factorial upon 5 factorial, 52 minus 5, and when you calculate it you will get this figure. Okay, royal straight flush, that is 4 possible hands, odds are 4 in this much is equal to this much. मतलब अगर हम 4 possible hands पूछ रहे हैं, ले रहे हैं odd, तो वो 4 से हम इसको possible combinations को हम लेते हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन आ गया, 1 दिस मच आ गया, चौथा भाग लेते हैं अगर इसका, तो इसमें सारे इंक्लूडेड है. अगर हम सिर्फ इसमें से एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहे हैं तो 1 upon this divided by 4, that is 1 is to this much. Straight flush, that is 40
possible hands, that is the odds are 40 in this, so 1:, this, that is 40 से डिवाइड करने के बाद में ये आंसर आता है. 4 A's, 48 possible hands, odds are 48 in this much. तो कितने रहेंगे ए कलर का 48, तो 48 के साथ में किया इसमें कॉम्बिनेशन का. 4 काइंड के लिए क्या किया, एक पत्ता निकाल रहे, एक 13 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, 48 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, so we have 624 hands, so the odds are 624 in this much, that is 1:, this is the probability. मतलब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. फुल हाउस अगर ले रहे हैं तो 13 में से एक, 3 में से 4, 12 में से एक और 2 में से 4 निकाले, and then we get the value of this. Okay. Now, in this case, is it worth it to play the Powerball? Powerball जो है ये वाला एक गेम रहता है, Powerball टेनिस का. इसको गेम खेलने के लिए हमारे पास में A पैक, B पैक, C पैक, D पैक एंड E पैक है, और हर एक में देखो कितने 53, 53, 53, 53, 53 एलिमेंट्स है. ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में पैक पिक 1 में 42 एलिमेंट्स पिक किए, पिक 2 में इतने, पिक 3 में, पिक 4 में, पिक 5 में. So what is the value of power play if it is yes or no? This is one of the example which we can solve for the finding out the probability. Okay, now let's close the session.